अपोज करता है। कौन? निगेटिव साइन इसका रिप्रेजेंट करता है। ईएमएफ क्या करता है? चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या बाबू? ध्यान दो, फ्लेमिंग का पहले हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाए थे, आज हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ाएंगे। देखो फ्लेमिंग का फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ध्यान दबाओ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है? तो देखिए इसका स्टेटमेंट जो लेफ्ट हैंड रूल था वही राइट हैंड रूल है। स्ट्रेच द थंब comma the forefinger and the central finger are mutually perpendicular to each other. देखो बाबू कहता है थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को मिडिल फिंगर कहा जाता है और फोर फिंगर को इंडेक्स कहा जाता है। तो अगर थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। If the forefinger indicate the direction of the magnetic field, फिर और क्या कहता बाबू? the thumb indicate the direction of current। थंब क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ, सॉरी करंट नहीं बाबू, मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स या एंड देन मिडिल फिंगर एंड देन, सॉरी सेंट्रल फिंगर लिखे ना बाबू, सेंट्रल फिंगर indicate the direction of current, direction of current। ये दिया किसके द्वारा, सॉरी किनके द्वारा दिया गया था बाबू? गिवन बाय जॉन
एम्बर्स फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। दोनों रूल्स, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, दोनों किन के द्वारा दिया गया था? जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? और इन्हीं के नाम पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। अब आप लोग को दिमाग में बात चल रहा होगा सर, देखिए बाबू क्या कह रहा, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। तो ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल है, तो आपका ये राइट हैंड हुआ, ये आपका थंब हुआ। देखो ये आपका क्या हुआ, फोर फिंगर हुआ, ये आपका सेंट्रल फिंगर हुआ। तो क्या कहता है कि फोर फिंगर, थंब और ध्यान दो ये आपका सेंट्रल फिंगर, तीनों क्या है बाबू? ध्यान दो, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है बाबू? एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। अब ध्यान दो बाबू, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थंब जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, फोर फिंगर किसको इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन को। तो एक करंट के डायरेक्शन को बतलाएगा बाबू, ध्यान दो ये आपका करंट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है बाबू, और ये आपका फोर्स बतलाता है। ध्यान दो बाबू, ये आपका फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हुआ? करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और करंट क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो थंब फोर्स के डायरेक्शन को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर करंट का डायरेक्शन। चलिए बाबू, ये आपका क्या हो गया? अब ध्यान दीजिए कैसे, मान लीजिए कि आपका क्या है? थंब है और ये आपका क्या है बाबू? ये आपका थंब हो गया। ये क्या हो गया? थंब। थंब क्या चीज को इंडिकेट करता है? ये फोर्स को इंडिकेट करेगा। अब बताइए फिर क्या बताए थे? ये आपका हो गया फोर फिंगर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बतलाता है। ये हुआ सेंट्रल फिंगर, ये करंट के डायरेक्शन को बतलाता है। बट ये दोनों फिंगर को हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या था? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था बाबू। अब आइए देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ यूज किया गया? ये यूज किया गया एसी जनरेटर में, और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज किया गया? डीसी मोटर में। डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, और राइट हैंड रूल एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में यूज किया जाता है। एसी या डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। चलिए बाबा, अब आइए लेंज लॉ क्या होता है? एक चीज बताइए बाबू, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ाए थे ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू? लिखो, डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल
राइट हैंड रूल। ये दोनों में डिफरेंस क्या बाबू? लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल। कोई दिक्कत? गिवन फर्स्ट में लिखो बाबू, गिवन बाय जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग। ये भी जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, ये जो यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो यूज होता है जनरेटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब देखो बाबू, ये करंट के डायरेक्शन को फाइंड करता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड करता है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन बाबू इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हम क्या मोशन फाइंड करते हैं ना, सॉरी, और इसमें क्या फाइंड करते हैं बाबू? इसमें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कब बाबू? जब कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। भिन्न कंडक्टर moves in मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तीन और सभी सेम है बाबू, जो ये बतलाता है वो भी ये बतलाता है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को था। फिर सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन को, और राइट हैंड भी सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन को। तो मेनली यही तीन था बाबू। ये आपका क्या हो गया? ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब लिखिए बाबू, लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ तो लेंज लॉ क्या करता है बाबू? एक चीज बताइए, रेसिस्टेंस क्या करता था? करंट का अपोज करता था। रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या था? एक करंट को अपोज करता था। उसी तरीके से ईएमएफ को कौन अपोज करता है? लेंज लॉ। देखो बाबू, लेंज लॉ क्या होता है? ये छोटा सा टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज LENTZS, ये क्या करता है बाबू?
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड का ईएमएफ क्या होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होता है उसको अपोज करता है। द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF is such that it causes the it opposes the cause in which produced it. Produces it. जो प्रोड्यूस होता है बाबू उसका क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, यह किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास पर डिपेंड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया बाबू। अब देखो बाबू, अब हम एसी जनरेटर पढ़ाने के पहले कुछ टॉपिक के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आगे हेडलाइन दीजिए अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है बाबू, इसको हम एसी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एसी के नाम से जानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज विथ टाइम। विथ चेंज ए definite interval of time। definite interval of time। अगर definite interval of time में ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका टाइम हो गया किसमें, सेकंड में। टाइम किसमें हो गया बाबू, सेकंड में। अब ध्यान दीजिए 0 2 4 हो गया बाबू, 6। तो देखो बाबू, एक टाइम इंटरवल 0 और 4 के बीच में ध्यान दो, चेंज कर रहा है कि नहीं। देखो पहले पॉजिटिव गया, 2 से 4 में क्या हुआ, निगेटिव, और एक साइकिल कंप्लीट कहाँ किया, देखो 1 साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 0 से 4 के बीच में क्या हुआ, 1 साइकिल। देखो साइकिल कहाँ से रिपीट करना शुरू किया, पॉजिटिव कहाँ से आया, ये पॉजिटिव को शो करता है, एक निगेटिव को शो कर रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ पे आया, 4 पर आया, निगेटिव कहाँ। तो देखो
एक 0 से 2 के बीच में क्या हुआ, पॉजिटिव था, 2 से 4 के बीच में क्या हो गया, करंट निगेटिव डायरेक्शन में आ गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज करता है उसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अगर फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे एक डिफिनिट इंटरवल में, तो देखो 2 - 0 2, 4 - 2 2, यानी टाइम इंटरवल क्या है, डिफिनिट है, इक्वल है। डिफिनिट का मतलब क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा हो, अगर करंट अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन क्या, इन 1 सेकेंड। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है बाबू, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। चलिए बाबू ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता क्या है, F = 1/T। क्या होता है, 1/T होता है। चलिए